बढ़ क्यों रहे हैं? आखिर रीजन क्या है? क्या रीजन लड़कियों के छोटे कपड़े हैं या फिर हमारी छोटी सोच है? क्या सही में लड़कियां वीक है या हमने उन्हें बचपन से ऐसा बना दिया है? क्या आखिर हम वुमेन सेफ्टी की बात कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि जिस देश में हम सीता माता, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, उसी देश में हर दिन 88 रेप केसेस फाइल होते हैं, which means every 15 minutes there's a rape case happening in our country. फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जब तक मैं ये वीडियो खत्म करूंगा तब तक एक ऐसा हीनियस क्राइम और हो चुका होगा इस देश के किसी कोने में। हमारे देश में 63 मिलियन गर्ल पॉपुलेशन मिसिंग है जस्ट बिकॉज ऑफ अबॉर्शन। एक लड़की ना ही वर्क प्लेस में, ना ही पब्लिक प्लेस में, और तो अपनी फैमिली में तक सेफ नहीं है। पब्लिक प्लेस में ईव टीजिंग और हरासमेंट जैसे केसेस तो बहुत कॉमन है। आई गेस हर लड़की ने अब तक ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो कर ही लिया होगा। जहां तक वर्क प्लेस की बात है, वहां हर साल 1000 से ज्यादा हरासमेंट केस फाइल होते हैं, और ये बस ऑफिशियल नंबर है। अनऑफिशियल तो हमें पता भी नहीं कितने और ज्यादा होंगे। और जहां तक घर की बात है, एक फैक्ट के हिसाब से अराउंड 90 to 95% रेप और हरासमेंट के केसेस एक नोन पर्सन यानी एक रिलेटिव के द्वारा होते हैं। मतलब ये कितनी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है कि एक लड़की अपने घर में तक सेफ नहीं है। तो इसलिए वुमेन सेफ्टी इज रियली इंपॉर्टेंट टू डिस्कस बिकॉज लर्निंग इज द ओनली कांस्टेंट थिंग यू कैन डू। सो #लर्न फ्रॉम रियलिटी। वुमेन सेफ्टी की करंट सिचुएशन क्या है हमारी कंट्री में? मार्च 2020 में गवर्नमेंट लॉकडाउन अनाउंस करती है ताकि कोविड केसेस कम हो, लेकिन एक चीज जो और बढ़ी उनके साथ वो था डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन विच इंक्रीज बाय 110%। 2005 से लेके 2020 तक हमारी कंट्री का रेप केसेस का ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग गिर रहा है। मॉलेस्टेशन, हरासमेंट, एसिड अटैक, ये सारे केसेस तो इतने कॉमन हो चुके हैं, हम आपको क्या बताएं। लेकिन ऑन द अदर हैंड वुमेन एम्पावर्ड भी जरूर हुई हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 48% ऑफ द न्यूली स्टार्टअप्स इन इंडिया, उनकी ओनर एक वुमेन है। नाउ वुमेन्स आर एट टॉप पोजीशन, दे आर रूलिंग द वर्ल्ड, बट द मेन थिंग इज दे डोंट फील सेफ इन आवर कंट्री। चाहे वो एक 15 ईयर ओल्ड हो या फिर एक 30 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर हो, वो पब्लिक स्पेस से लेके अपने घर में तक सेफ नहीं है। हम भले इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वुमेन डेवलपमेंट की बात जरूर करते हैं और ग्रो भी हुए हैं, बट सोशली वी आर द सेम। स्कूल में अभी तक सेक्स एजुकेशन नहीं आया। पेरेंट्स अपने बच्चों से 18+ कांस्टेंट पीरियड, इन सब की बात करते ही नहीं है। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे देश के रेप केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? आखिर रीजन क्या है? क्या रीजन लड़कियों के छोटे कपड़े हैं या फिर हमारी छोटी सोच है? क्या सही में लड़कियां वीक है या हमने उन्हें बचपन से ऐसा बना दिया है? क्या सही में हम लड़के डोमिनेटिव हैं, पावरफुल है, स्ट्रांग है, या फिर हमारी सोच को ऐसे डेवलप कर दिया गया है? तो चलिए आप कुछ रीजंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, रूट लेवल प्रॉब्लम। रूट लेवल प्रॉब्लम यानी हम बचपन से एक बच्चे यानी एक लड़का और एक लड़की को किस तरह से उनकी ग्रोइंग करते हैं, किस तरह से हम उनकी मेंटालिटी को स्ट्राइक करते हैं। आपने बचपन से देखा होगा, जब भी एक घर में एक लड़की आती है, जब वो बड़ी होती है, तो जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो उसे किस टाइप के खिलौने देते हैं? या तो किचन सेट मिलता है या तो डॉल्स मिलती हैं। वहीं एक लड़का है, उसे किस टाइप के खिलौने हम देते हैं? स्ट्रॉन्ग टॉयज, दैट इज गन हो गया, रोबोट्स हो गए, कार्स हो गए। जब बच्चा बड़ा हो भी जाए, वो स्कूल में चला भी जाए, तो आपने देखा होगा कि जितने भी बॉयज हैं, टीचर्स हमेशा उन्हें बोलते हैं कि जाओ तुम चेयर्स पिक करो। या फिर जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं वो लड़कों के एज कंपेयर टू गर्ल्स ज्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी 2016 रियो ओलंपिक्स में जितने भी मेडल्स थे वो गर्ल्स नहीं लाए थे। अब आपको लग रहा होगा कि यार इन छोटी छोटी चीज से फायदा क्या होता है? वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये बात सही है। ये जो छोटी छोटी चीज हम बचपन से करते हैं, एक लड़का और एक लड़की में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, उन मेंटालिटी में डिफरेंस क्रिएट करने से, इससे जो बॉयज की थिंकिंग होती है वो इस तरह से डेवलप होती है कि वी आर मोर पावरफुल, वी आर मोर स्ट्रॉन्ग, वी आर मोर डोमिनेटिव देन गर्ल्स। और इसी ताकत की वजह से उन्हें रेप जैसा हीनियस क्राइम कमिट करने की ताकत मिलती है। हमारी, आपकी और हम सबकी सोच, ओए लड़की जैसे मत रो, लड़की जैसे ड्रामे क्यों कर रहा है, अबे ओ लड़की है क्या? हमने ये लाइंस कभी ना कभी तो यूज किए ही होंगे। हम क्यों करते हैं ऐसा? एक बार जब एक सर्वे हुआ था और जब रेपिस्ट से पूछा गया था कि रेप करने का उनका असली रीजन क्या था, तो मेजॉरिटी ऑफ द रेपिस्ट ने कहा था कि द बिहेवियर ऑफ गर्ल, द वे शी वॉक्स, द वे शी टॉक्स, द वे शी ड्रेस। लेकिन अब 2020 में इतने मॉडर्न वर्ल्ड में हमने 9 महीने से लेके 80 साल के वुमेन तक का रेप केस सुना है। क्या आपको लगता है कि इनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग बहुत इंटिमिडेटिंग था? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हमारे देश में स्कूल में सेक्स एजुकेशन की बात होती नहीं है। पेरेंट्स अभी तक कंफर्टेबल नहीं है अपने बच्चों को बताने में मेंस्ट्रुएशन, पीरियड, पोर्नोग्राफी, सेक्स ऐसे टॉपिक पर बात करने पे। लेकिन जब एक लड़की स्कूल जाएगी तो उसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि उसकी स्कर्ट की लेंथ पर कमेंट जरूर करेंगे। भाई यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी मेल टीचर्स हैं स्पेन में, उन्होंने स्कर्ट्स पहन के आए वो स्कूल में ताकि वो जेंडर इक्वालिटी प्रमोट कर सके। हमारे आर्मी के एक्स जनरल बिपिन रावत कहते हैं कि वो वुमेन्स को सोल्जर की पोजीशन पे देश में एडमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मेल कैडेट्स है चेंजिंग रूम में उनका ध्यान भटकेगा। मतलब आपके मेल कैंडिडेट्स की मेंटालिटी और उनके ध्यान भटकने की वजह से 48% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वांट सर्व देयर कंट्री। अभी भी एक लड़का और एक लड़की साथ बैठ नहीं सकते हैं, साथ घूम नहीं सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो 100 लोग नजर उठा के जरूर देखेंगे और जो पड़ोस वाली आंटी है वो ताना तो पक्का मारेंगी। अभी भी कुछ स्कूल्स में एक लड़का और एक लड़की साथ बैठ नहीं सकते हैं। केरला जैसे हाईली एजुकेटेड स्टेट में भी एक कपल को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया था जस्ट बिकॉज दे वर हगिंग। मतलब लाइक सीरियसली ये जो हमारी सोच है, ऐसी सोच हमारी सोसाइटी ने डेवलप करी है। The Indian patriarchal society that dominates in every field has never encouraged women in any field except one, that is kitchen. Third point, that is objection of women. हमारी so called media industries में एक्टर्स के नाम पर जो गाने बनते हैं, मतलब वो तो आपने सुने होंगे। वाओ, लाइक सीरियसली हमारे देश में चिकनी चमेली और पटोला ऐसे वर्ड्स तो इतने कॉमन है कि पूरा देश शादियों में इन गाने पे नाचता है। फिर हम सोचते हैं कि यार हमारे देश के रेप केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग के नाम पर तो लोग बस डांस कर देते हैं या कुछ कुछ तो अच्छे कपड़े पहन के लिपसिंग कर देते हैं। अगर आपके पास इतना मिलियंस में फैन फॉलोइंग बेस है, नो ऑफेंस, जिनमें से मोस्टली बॉयज पॉपुलेशन है, तो व्हाई डोंट यू यूज एज अपॉर्चुनिटी टू अवेयर पीपल अबाउट दिस टॉपिक। आप किसी एनजीओ को प्रमोट करिए या फिर किसी एनजीओ को ज्वाइन करिए, हर दिन इससे रिलेटेड कुछ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट। निर्भया केस 2012 दिल्ली में हमारे देश का सबसे हाईलाइटेड केस। ना जाने कितने कैंडल मार्चेस, प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन हमारे देश के कोर्ट्स को कितने साल लगे वर्डिक्ट सुनाने में? 7 इयर्स। लाइक सीरियसली गाइस, 7 इयर्स। मतलब निर्भया के पेरेंट्स ने कितना सफर किया होगा 7 इयर्स में, कहां कहां नहीं भटके थे वो। जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल सेट नहीं करेंगे ना, तब तक ये जो वुमेन सेफ्टी का इशू है वो हमारे देश में सॉल्व होने वाला है। क्योंकि रेपिस्ट को अभी भी लगता है कि अगर उन्होंने रेप जैसा हीनियस क्राइम कमिट कर भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 7 से 10 साल तो उनको बस वर्डिक्ट आने में लग जाएगा, या फिर अगर उनके पास ज्यादा पैसे हैं तो पैसे फेंक के मुंह बंद करवा सकते हैं। फर्स्ट, द गर्ल इज रेप्ड बाय द एक्यूज्ड एंड देन बाय द। सबसे मेजर सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का जो मेरे को लगता है वो है सेक्स एजुकेशन। हमारे देश में सेक्स एजुकेशन के नाम पे गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉन्डम सेट बिफोर 10 PM बैन कर दिए। अब हम फिर बैठ के सोचते हैं कि ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज और अबॉर्शंस होते ही क्यों है। जब तक हम लोग 8th क्लास में नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें यही लगता है कि परियां बच्चे देके जाती हैं, और उसके बाद कुछ टीचर तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर ही स्किप कर देते हैं। इंडिया के जितने यूथ्स हैं वो रिप्रोडक्शन के साइकिल के बारे में पता है किससे सीखते हैं? उनके दोस्तों से, जो कि उनसे 1 साल बड़े हैं या 2 साल बड़े हैं। हमारे एल्डर्स और टीचर्स को ये बात पता है एंड दे आर टोटली फाइन विद इट। मतलब इतने सेंसिटिव टॉपिक के बारे में हमें अपने दोस्तों से पता चल रहा है और हमारे टीचर्स, हमारे एल्डर्स को प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या उन्हें ये लगता है कि जो दोस्त है उनका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग से ज्यादा अच्छा होगा? मेरे हिसाब से सेक्स एजुकेशन 2 पार्ट्स में देनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज एट द एज ऑफ 5 or 7, जब आप बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अराउंड 90 to 95% ऑफ द रेप एंड हरासमेंट केसेस आर कमिटेड बाय रिलेटिव। उस समय जब बच्चों के साथ ऐसा होता है तब तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और जो दूसरा पार्ट होना चाहिए वो 12 to 15, दैट इज बिटवीन द टीनेज, आपको देना चाहिए, जिसमें आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से इन डेप्थ डिस्कस करें। दूसरा, सेल्फ डिफेंस। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो लड़कियों का लेट नाइट आउटिंग्स बंद कर देंगे, अगर उन्हें लड़कों से बात करने से मना कर देंगे, उन्हें शॉर्ट ड्रेसेस पहनने से भी रोक देंगे, तो उनकी बच्चियां सेफ रहेगी। मतलब अगर सामने वाला कुछ करेगा नहीं तब तक हम हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे क्या? अगर ये कंट्री पूरी ट्राई कर रही है कि उनके बॉयज की मेंटालिटी चेंज हो, तो तब तक क्यों ना हम गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखाएं। लुक, सेल्फ डिफेंस सिर्फ इसलिए नहीं सिखाएं कि वो रेप, हरासमेंट ऐसे क्राइम से बच सके। सेल्फ डिफेंस से एक तो इमोशनली भी वो स्ट्रांग होंगी, मेंटली भी स्ट्रांग होंगी और फिजिकली भी स्ट्रांग होगी।
तो क्यों ना इन मीन टाइम में हम गर्ल्स और बॉयज दोनों को सेल्फ डिफेंस का आर्ट सिखाए कि वो अपने आप को अपने बलबूते पर ही सुरक्षित रख सके। स्ट्रिक्ट लॉज जैसे कि डेथ पेनल्टी और कोर्ट्स को अपना वर्डिक्ट 1 से 2 महीने के अंदर सुना देना चाहिए, या फिर डेवलपमेंट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका इंप्लीमेंटेशन। लुक, बजट सैंक्शन करना, वादे करना, लॉज बनाना इज वन डिफरेंट थिंग, लेकिन इनका सही वे में यूज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक हम इन लॉज को अच्छे से यूज नहीं करेंगे तब तक जो वुमेन सेफ्टी का प्रॉब्लम है इंडिया में वो कभी सॉल्व नहीं होने वाला। वुमेन सेफ्टी की वजह से हमारे कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम और जो सबसे मेजर है, जो मेरे को लगता है, वो है डेवलपमेंट। माय ग्रैंड पेरेंट्स सॉ इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन। माय पेरेंट्स हैव सीन इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन। I am seeing India as a developing nation. Do we want our next generation to again see India as a developing nation? The answer is no. लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर 48% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो कि 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर देती है, या फिर रात होती उन्हें सेफ फील नहीं होता है, क्या इंडिया जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री डेवलप हो पाएगा? क्या हमें लगता है कि सिर्फ हमारे देश के लड़के यानी हमारी आधी पॉपुलेशन ही हमारी कंट्री को डेवलप कर देगी? जब तक वुमेन सेफ्टी का इशू इंडिया में सॉल्व नहीं हो जाता पूरी तरीके से, तब तक इंडिया डेवलप होने वाला नहीं है। तो मैंने इस रियलिटी से क्या सीखा? लुक, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया अब कोई छोटी बात नहीं रह गई है। ओवर द इयर्स केसेस और बढ़ते ही गए हैं और सिचुएशन और वर्स्ट हो ही गई है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम ऐसे न्यूज आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं जिनमें ऐसे क्राइम्स के बारे में रिपोर्ट ना हो, और इट जस्ट मेक एवरीवन सैड। तो जो मैंने इस रियलिटी से मेन चीजें सीखी थी वो ये थी कि वी हैव टू चैलेंज आवर थिंकिंग नो मैटर व्हाट। इफ वी वांट द चेंज वी हैव टू बी दैट चेंज। हमें सबसे पहला चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा। पर हम ये चेंज कैसे लाएं, हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे बेसिक चीजें कर सकते हैं वो है कि वी हैव टू स्टार्ट विद आवर फैमिली। जो हमारे कजन्स हैं, हम उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मोर देन 95% ऑफ द रेप एंड हरासमेंट केसेस आर कमिटेड बाय अ रिलेटिव। क्यों ना हम अपनी छोटी बहनों को अभी से किचन की आदत ना डलवाए, उल्टा उन्हें पढ़ाई, एजुकेशन, स्पोर्ट्स ऐसी फील्ड में प्रमोट करें, अपने सिस्टर्स के डिसीजन को सपोर्ट करें, उनके लिए अपना ओवर केयरिंग या पॉजिटिव नेचर छोड़ के उनके चीजों पे हर चीज पे रोक टोक लगाने से अच्छा हम उन्हें इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनाएं। क्योंकि मेरे को नहीं पता ये इंडियंस के सो कॉल्ड बिग ब्रदर्स कब तक अपने सिस्टर्स की प्रोटेक्शन करेंगे। इट्स टाइम यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस, जॉइन अ एनजीओ, स्टार्ट डूइंग सम साइलेंट प्रोटेस्ट, टॉक इट अबाउट इन स्कूल विद द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। क्यों ना इस रक्षाबंधन गिफ्ट देने की जगह गिफ्ट लेके राखी बांध दी जाए। थैंक यू।